कौन सी वेटिंग कितने नंबर तक की कंफर्म हो जाती है, कौन सी वेटिंग हमें ले लेना चाहिए, हेलो। और अदर कोटा का जो सीट्स है वो कौन से वेटिंग वाले को मिलता है, कौन सी वेटिंग उससे कंफर्म होती है, और कब हमें RLWL कंफर्म हो जाता है, कब PQWL अदर कोटे से कंफर्म होता है, और कितने नंबर की सीट्स अदर कोटे में होते हैं जो आपको मिल सकता है, कब कब मिल सकता है और कब नहीं मिल सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि जो अदर कोटा होता है वो होता क्या है। एक्चुअली में दोस्तों आपने देखा होगा, मैं स्लीपर क्लास के लिए बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा सबसे पहले जो तत्काल कोटा और प्रीमियम तत्काल कोटा के लिए जो टिकट होता है ना, तो जितनी भी सीट्स अवेलेबल होती है एक ट्रेन में, उसका जो 30% जो सीट होता है वो प्रीमियम तत्काल और तत्काल कोटा के लिए रिजर्व रहता है। इसके अलावा 45 से लेकर 50 सीट तक लगभग सीनियर सिटीजन ऑब्लिक लोअर बर्थ कोटा के लिए अलॉट रहता है। और साथ ही साथ में जो लेडीज कोटा है उसके लिए लगभग लगभग 6 सीट्स अवेलेबल रहते हैं। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा है उसके लिए लगभग 2 से लेकर के 4 तक सीट्स उसके लिए अवेलेबल रहता है। बाकी जो ड्यूटी पास कोटा हो गया, डिफेंस कोटा हो गया, अदर कोटे और भी हैं, और उन कोटों में आपको टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल रहता है, इसलिए उन कोटों की मैं बात नहीं करूँ। तो सबसे बड़ी जो प्रभावित करने वाली जो अदर कोटा की सीट्स होती है वो होती है सीनियर सिटीजन ऑब्लिक लोअर कोटा की, ठीक है, जिसमें 45 से लेकर के 50 तक की सीट्स एक ट्रेन में अवेलेबल होती है। इस अदर कोटे की सीट से कौन कौन से वेटिंग को कंफर्म होने का चांस रहता है। RAC तो पहले कंफर्म होती है, RAC के बाद में सबसे पहले नंबर पर GNWL का कंफर्म होने का चांस ज्यादा रहता है। वो क्यों होता है दोस्तों, इसलिए होता है कि अगर अदर कोटे में कहीं सीट्स बचा है, जैसे जितने भी कोटे मैंने अभी बताए, इन अदर कोटों में अगर कहीं भी सीट बचा हुआ है तो वो बचा हुआ सीट जो है सबसे पहले GNWL को मिलता है, और इसलिए उसका कंफर्म होने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए हम लोग अक्सर बताते भी रहते हैं कि अगर आपको मिले तो जनरल वेटिंग लेने की कोशिश करना, क्योंकि उसका कंफर्म होने का चांस ज्यादा होता है। ये भी डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कितने दिन पहले टिकट बुक कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो वेटिंग टिकट है उसका कंफर्म होने का 2 रीजन बनते हैं, पहला तो है कैंसिलेशन से और दूसरा जो है अदर कोटे में बचा हुआ है उन सीटों से, ठीक है। तो जो कैंसिलेशन है वो तो होता ही रहता है, नॉर्मल प्रोसेस है, जितनी कैंसिल होगी उतना ही सीट्स आपका कंफर्म होते जाएगा, एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अदर कोटा से मिलने वाली सीट्स है वो जनरल कोटे को मिलती है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपका PQWL RLWL को भी मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जनरल कोटा जो होता है या जनरल वेट लिस्ट जो होता है, ट्रेन का जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेकर के डेस्टिनेशन स्टेशन या उसके एक स्टेशन पहले तक का, ठीक है, इन स्टेशनों से जो वेटिंग टिकट मिलती है उसको हम लोग GNWL मिलते हैं। और कभी कभी किसी किसी ट्रेन में कोई मेजर जो स्टेशन है, कोई बड़ी स्टेशन है, उनको भी GNWL अलॉट किया रहता है, जहां पर ज्यादा सीट्स अलॉटमेंट रहता है, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर PQWL आता है इसके बाद में, GNWL के बाद में, तो जो PQWL है इसका भी कंफर्म होने का चांस थोड़ा रहता है, क्योंकि GNWL के बाद में जो ज्यादातर सीट्स होती है, क्योंकि PQWL 3-4 स्टेशनों के एक ग्रुप को बोलते हैं, तो ग्रुप में जब होता है तो वहाँ जो नंबर होता है उनका भी कंफर्म होने का चांस थोड़ा बनता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ फिर जब RLWL होता है वो रिमोट लोकेशन में जो स्टेशन होते हैं, छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, उन स्टेशनों से अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको RLWL मिलता है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ बात हो रही है हमारा कि जो अदर कोटा का सीट है वो उसका बेनिफिट किसको मिलता है। तो ये भी कंडीशनल होगा दोस्तों। जैसे देखिए, कंडीशनल क्यों होगा, क्योंकि अगर जो अदर कोटा में सीट्स बचा है, अगर तो आप ये देख रहे हैं टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं 60 दिन के पहले में, ठीक है, और 60 डेज के पहले में अगर आप देखेंगे और इन कोटा में अगर सीट्स अवेलेबल है, आप सोचेंगे कि मेरा वेटिंग के टिकट से लेकर के मुझे जितना वेटिंग मिल रहा है उससे ज़्यादा सीट्स तो अदर कोटा में अवेलेबल है, तो मेरा कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा सोचना सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि बचे हुए जो 60 दिन है उसमें हो सकता है उन कोटे महीने में पर्याप्त समय हो सकता है वो बुक हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जांच करके कि हमें इसका कंफर्म हो जाएगा, ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। एक तो एक कंडीशन होगी। दूसरी बात ये भी होगी कि अगर आप 2 महीने के बाद में करते हैं, ठीक है, यानी कि 1 महीना एडवांस में करते हैं, 1 महीना का समय निकल चुका है, ठीक है, तो 1 महीने में करते हैं, तब आप देखेंगे तो सिचुएशन वहां देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको सीनियर सिटीजन कोटा में अगर फिर भी 45-50 सीट अवेलेबल दिखा रहा है, तब तो आप वेटिंग लेते हैं, और जो वेटिंग मिल रही है आपकी वो इन नंबर से कहीं कम है, ठीक है, तो आपका जो टिकट है उसका भी कंफर्म होने का चांस रहेगा, ठीक। किसी बीच के स्टेशन से ही बीच के स्टेशन तक का, ठीक है, जो आपका पुल्ड कोटा में आते हो, ऐसे स्टेशनों से अगर जिनको कंसेशन मिलना है सीनियर सिटीजन ऑब्लिक लोअर बर्थ का, यानी कि 45 साल की उम्र से अधिक की महिला और 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष, ठीक है, तो इन दोनों ही कैटेगरी के लोग अगर उस कोटे के अंतर्गत अपना टिकट बुक कर लेते हैं किसी बीच के स्टेशनों से, ठीक है, तो जो बाकी बचे हुए उसके स्टेशन है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन है जो ट्रेन का, और जहां से उन्होंने टिकट बुक किया है, उस बीच का जो टिकट है उस बीच में अगर कोई टिकट बुकिंग करता है, तो जिनको अगर PQWL मिल रहा है या RLWL मिल रहा है, तो यहाँ पर उनको टिकट मिलने की चांस रहेगी, ठीक है।
ऐसे ही जहां तक कि उनकी टिकट है और उससे आगे का जो डेस्टिनेशन स्टेशन तक का जो सीट है वो भी उनको भी टिकट कंफर्म होने का चांस रहेगा। तो ऐसी स्थिति में RLWL और PQWL का भी कंफर्म होने का चांस बन जाता है। लेकिन ये कितने नंबर तक का होगा, कितने नंबर तक की सीट्स होगी, ये कैसे हम पता लगाएं? तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो आपका अदर कोटा का जो सीट होता है ना, वो पूरे स्टेशन के लिए होता है। यानी कि आपका ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेकर के डेस्टिनेशन स्टेशन तक का जितने भी स्टेशन हैं, उन स्टेशनों के बीच से कहीं से भी कोई भी अगर इन कोटा में जिनको अप्लीकेबल है वो सीट बुक कर लेते हैं, तो वो जो नंबर दिखा रहा है वो कम दिखाई देता है। सीनियर सिटीजन अब्लिक लोअर बर्थ कोटा के लिए मान लीजिए 45 सीट्स दिया गया है, तो इन 45 सीट्स में से अगर कोई भी टिकट बुक कर लेता है तो वो जो नंबर है वो कहीं से भी आप बुकिंग करने जाएंगे तो वो आपको कम दिखाई देगा। ठीक है, जितने बुक हो चुके हैं उतने कम दिखाई देंगे। तो ये पूरे स्टेशनों के लिए होता है, इसीलिए ये जो सीट्स होते हैं इसका ज्यादातर चांस होता है कि ये GNWL वाले को मिले, क्योंकि ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक का अगर पूरे जगह में ये सीट्स खाली हैं या किसी कोटे वाले ने इस सीट्स को बुक नहीं किया है तो GNWL को मिलेगा। और बीच के किसी स्टेशन से लेकर बीच के किसी स्टेशन तक अगर किसी ने किया है इन कोटों, जिनको ये कोटा एप्लीकेबल है, तो अगर बीच से उन्होंने टिकट बुक किया है तो फिर जो बचे हुए स्टेशन वाले हैं उनको ये सीट्स मिलेगी। इसी तरह से ये जो अदर कोटे की सीट्स हैं वो अलॉट की जाती है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा चांस जो होता है GNWL को इसलिए होता है क्योंकि वहां पर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स जो है बहुत अधिक होता है, तो ज्यादा दिया रहता है तो वहां पे कैंसिलेशन का भी चांस ज्यादा रहता है, और कैंसिलेशन और अदर कोटे दोनों मिला करके इसीलिए फिर GNWL का कंफर्म होने का चांस ज्यादा बन जाता है। आजकल जो सिचुएशन चल रहा है कि 60 दिन पहले भी बुक करने से लोगों को अगर कंफर्म टिकट नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हो सकता है कि अदर कोटे की सीट्स आपको ना मिले और जो अदर कोटे हैं वो उनमें भी फुल हो जाए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे 17 अप्रैल के डेट के लिए मैं देख रहा हूँ टिकट। ठीक है, मुंबई मेल में देख रहा हूँ 12321 में, तो यहाँ आप देखेंगे वेटिंग 33 दिखाई दे रहा है। ठीक है, जनरल कोटे में। सीनियर सिटीजन कोटा में चेक करने जा रहे हैं तो यहाँ देखेंगे दोस्तों अवेलेबल 25 दिखा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि लगभग 45 से लेकर 50 सीट तक यहाँ पे इस कोटे के लिए अवेलेबल रहता है, तो इसमें से 25 सीट्स यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, वेटिंग आ रहा है हमारा 33। अब इसी को सीनियर सिटीजन के अलावा दूसरे कोटे में भी देख लेता हूँ। इसमें देखिए यहाँ अवेलेबल 2 दिखाई दे रहा है। कुल मिला के क्या हो गया, 25 और 3 28 और 2 30। वेटिंग हमको दिखाई दे रहा था 33 और 30 सीट्स लगभग अदर कोटे में अभी भी अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये 30 के 30 सीट्स हमें मिल जाएंगे, इसमें चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि बचे हुए 1 महीने में इन कोटों में कोई अप्लाई करे और 10 या 20 सीट्स इसमें से निकलने की संभावना हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के दोस्तों अगर कैंसिलेशन को भी देखें और इसको भी देखें, दोनों तरह से अगर अवेलेबल हमको दिखाई दे रहा है तो चांस तो थोड़ा बन जाता है कि हमारा टिकट जो है कंफर्म हो जाए। ये GNWL वाला केस है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक। सेम डेट के लिए मैं हावड़ा से लेकर गोंदिया तक के लिए मैं सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे वेटिंग 16 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये 16 वेटिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ भी जैसे मैं सर्च करने जाऊंगा, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में, यहाँ भी मैं सर्च करने जाऊंगा तो जो अदर कोटे में जो पोजीशन दिखाई दे रहा था, यानी कि जो आपका सीनियर सिटीजन अब्लिक लोअर बर्थ कोटा है उसमें अभी भी 25 दिखा रहा है। ठीक है, लेडीज कोटा में 3 दिखा रहा है, पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज में 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के 30 सीट्स यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो वेटिंग 16 है और सीट्स अवेलेबल 30 है, तो यहाँ तो हमारा कंफर्म एकदम से हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने बताया, वो डिपेंड करता है कि आपका जो अदर कोटे का सीट है ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेकर के डेस्टिनेशन स्टेशन तक के लिए पूरा का पूरा बचा हुआ है, तब तो वो GNWL वाले को मिलेगा भाई। ठीक है, साथ ही अगर आप जैसे हावड़ा से लेकर गोंदिया के बीच का कर रहे हैं तो गोंदिया से लेकर के मुंबई तक का कर लिया है, तो ऐसी अवस्था में हावड़ा से गोंदिया तक के लिए जो सीट्स बचेगी वो आपको मिल सकती है। तो इस तरह से दोस्तों जो सीट्स का अलॉटमेंट किया गया है उसी के अनुसार आपकी जो टिकट का कंफर्म होने का चांस रहता है। और अदर कोटे में किस प्रकार से बुकिंग हो रही है, क्या लोग बीच के स्टेशन से कर रहे हैं या पूरे के पूरे स्टेशन से कर रहे हैं, कहीं से भी करेंगे तो उस कोटे का सीट्स जो है वहां पर अवेलेबिलिटी जो है खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप जो टिकट बुक करने जा रहे हैं, अगर 2 महीने पहले करने जा रहे हैं तब तो आप अदर कोटे को भूल जाइए, वहां से आपको टिकट कंफर्म नहीं होने वाली है, उसकी संभावना आप छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप टिकट की बुकिंग 1 महीना पहले कर रहे हैं, 15 दिन पहले कर रहे हैं, तो उस कोटे में जाकर के आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी सीट्स अभी अवेलेबल चल रही है। उस हिसाब से आप जो आपको वेटिंग मिल रही है उसका जो संख्या है अदर कोटे में जो मिलने वाली सीट्स है उससे कम है, तब आप बेझिझक ले सकते हैं और आपका टिकट का कंफर्म होने का चांस बन जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा तो लाइक कर देना, दोस्तों को साथियों को शेयर कर देना, और इसी तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।